हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो भी नए वीडियो आएंगी तो आपको सबसे पहले अपडेट हो जाएंगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो है 10th क्लास का लेक्चर। और 10th क्लास में हमने जो पढ़े थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट 2 टाइप पढ़े थे, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। और अब पढ़ेंगे हम थर्ड जो अपने पास केमिकल रिएक्शन है, और थर्ड केमिकल रिएक्शन अपने पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, आपके पास क्या होते हैं, एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है। तो ये क्या होता है, जब आप देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो इजिली डिस्प्लेस हो जाता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ। तो ये अपने पास न्यू साल्ट फॉर्मेशन देगा और यहाँ से चेंजेस हो जाएगा। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आयरन अपने पास सॉलिड फॉर्म में है और कॉपर सल्फेट जो है एक्वस फॉर्मेशन में है। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन आएगी तो आयरन सल्फेट इन एक्वस फॉर्मेशन और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में। तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप अनदर कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट को अगर आप क्या करते हो, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हो तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस साल्ट फॉर्मेशन बन जाएगा। द आयरन नेल्स बिकम, यानी ये जो अब वो इक्वेशन हमने पढ़ी थी फर्स्ट इक्वेशन, द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। यानी यहाँ पे जो आयरन का जो कलर था, ब्राउन जो कलर था, ब्राउनिश जो कलर था, वो आपका यहाँ से डिपोजिशन हो गया है। और जो कॉपर का जो ब्लू कलर था वो कॉपर सल्फेट के अंदर जो फॉर्मेशन था वो डर्टी ग्राउंड फॉर्मेशन में डर्टी ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, फेरस सल्फेट से। इसी तरीके से आप देख सकते हो अनदर जो इक्वेशन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस क्या बनेगा, कॉपर। फिर नेक्स्ट जो है अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ए रिएक्शन इन विच ए न्यू कंपाउंड आर फॉर्मड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। यानी यहाँ पे एक रिएक्शन क्या होती है कि न्यू कंपाउंड जो होते हैं फॉर्मड होते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। टू कंपाउंड के बीच का जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, दो कंपाउंड होते हैं कोई भी और उनके जो आयन होते हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं, तो अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये आप देख सकते हो सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है और बेरियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में है। और अगर आप एक दूसरे को रिएक्ट करवाते हो तो आप देखोगे बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्मेशन और सोडियम क्लोराइड अपने पास यहाँ पे एक्वस फॉर्मेशन में बन जाएगा। तो ये जो है अपने पास एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। यहाँ पे जो अपने पास बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन जो फॉर्म हो रही है वो प्रिसिपिटेशन होती है और इसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बनेंगे। यहाँ पे बेरियम सल्फेट के प्रिसिपेट बन जाते हैं जिसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट। यानी ऑक्सीजन का तो ऐड होना और अपने पास ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना इन ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इसका रिवर्स। तो ये अपने पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो कि अपने पास है जो कॉल फॉर्मेशन बनती है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो एडिशनल क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। इसी तरीके से अपने पास कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन बन रहा है बाय हीटिंग प्रोसेस। तो ये भी अपने पास किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट जो है आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन के केस में आप अपोजिट पढ़ेंगे, एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट। यानी एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन हो बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो किसी भी रिएक्टेंट में से, तो ये अपने पास रिडक्शन का एग्जांपल होता है। आप देख सकते हो कार्बन प्लस हाइड्रोजन या नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, आप कोई भी टू डिफरेंट एलिमेंट ले सकते हो और उनको हाइड्रोजन के साथ अगर ऐड करते हो तो वो एग्जांपल है अपने पास रिडक्शन का। अब हम पढ़ेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं तो वह क्या बनता है। अगर आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है तो वह रिडक्शन
रिडॉक्स कहलाता है। यानी अपने पास जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ वेरी करते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, तो ऑलवेज वो रिडॉक्स फॉर्मेशन होती हैं। जो रिडॉक्स होता है वो एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मेशन होती है। तो ये था अपने पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिडॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी हैं और वो अपने पास कौन कौन सी हैं हमने पढ़ी। अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार फिर से, और ये आपकी कंपलसरी है, आपको सभी से बार बार पूछी जाती है इनसे। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।